9 सितंबर से यूएई में एशिया कप का 17वां एडिशन शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये जानना बेहद दिलचस्प है कि सिर्फ श्रीलंका ही इकलौती ऐसी टीम है जिसने एशिया कप के सारे एडिशंस खेले हैं। सबसे ज़्यादा 8 टाइटल्स भारत के नाम हैं, लेकिन भारत ने एडिशंस अभी तक सिर्फ 15 ही खेले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने 1986 एशिया कप में श्रीलंका जाने से मना कर दिया था और कहा था कि किसी के भी साथ हम खेल लेंगे, लेकिन भैया श्रीलंका के साथ नहीं खेल सकते। पूरा विवाद क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है सुमित पांडे, आप देख रहे हैं क्रिकेट कनेक्ट। साल 1985 श्रीलंका में सिविल वॉर अपने चरम पर थी और तमाम क्रिकेट टीम्स श्रीलंका का दौरा करने से घबरा रही थीं। पर इसी बीच एक खबर आई कि भारत श्रीलंका के दौरे पर जाएगी और 3 टेस्ट मैच और 3 ओडीआई मैचेस की 2 सीरीज खेलेगी। सब काम हड़बड़ी में हुआ। सीरीज के चंद रोज पहले तक भी क्लियर नहीं था कि भारतीय टीम क्या सचमुच श्रीलंका ट्रैवल करने जाएगी या दौरा सिविल वॉर की वजह से रद्द हो जाएगा। लेकिन आखिरकार भारत श्रीलंका पहुंची। भारतीय टीम उस वक्त पहले ही विवादों में घिरी हुई थी। खबर आ रही थी कि टीम के 2 सबसे सीनियर प्लेयर्स सुनील गावस्कर और कप्तान कपिल देव के बीच बहुत कुछ खराब चल रहा है। टीम जल्दबाजी में भी श्रीलंका आई थी, ऐसे में प्रैक्टिस के लिए भी टीम को पर्याप्त टाइम नहीं मिल सका था और इसी बीच टेस्ट सीरीज शुरू हुई। पहला मैच ड्रॉ हुआ, दूसरा श्रीलंका जीत गई और तीसरा मैच भी ड्रॉ हो गया। मतलब श्रीलंका 1-0 से टेस्ट सीरीज जीत गई। यह पहली बार था जब श्रीलंका ने भारत से टेस्ट सीरीज जीती हो। सभी को लगा कि भारतीय टीम की आंतरिक लड़ाइयां ही भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन मसला कुछ और ही था। भारतीय टीम की हार से ज्यादा इस सीरीज के विवाद मशहूर हुए, एक के बाद एक कई विवाद हुए। इस पूरी टेस्ट सीरीज में जो सबसे बड़ा विवाद हुआ वो था एम्पायरिंग का। एम्पायरिंग का स्तर पूरी सीरीज में बहुत खराब रहा। पूरी सीरीज में इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ एम्पायर्स की पार्शियलिटी के आरोप लगे। श्रीलंका ने जिस दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली थी, उस मैच में तो एम्पायरिंग इतनी घटिया थी कि भारतीय ओपनर के श्रीकांत और श्रीलंकन एम्पायर सिलैया पोन्नादुरई के बीच बड़ी बहस भी हो गई। मैदान के बीच में ही हो गई ये बहस, जिसके बाद एम्पायर ने श्रीकांत की बेइज्जती करते हुए कहा कि तुम जाकर खेलो, मुझे मेरा काम मत समझाओ। दरअसल पूरी सीरीज में श्रीकांत को एक ही तरीके से बार बार गलत आउट दिया जा रहा था और इन्हीं डिसीजंस के खिलाफ श्रीकांत ने आवाज उठाई थी और वो बहस हुई। लेकिन बाद में श्रीकांत ने भले ही एम्पायर से माफी मांग ली हो, लेकिन विवाद तो बिल्कुल भी नहीं थमा। ये कहा गया कि श्रीकांत को जानबूझकर बार बार गलत आउट दिया जा रहा है क्योंकि वो तमिल भाषी हैं। अब ऐसा कहने के बाद मामला बहुत राजनीतिक हो गया, क्योंकि श्रीलंका में उन दोनों लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम और वहां की श्रीलंकन सरकार के बीच एक बहुत ही तगड़ा संघर्ष, बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही थी और सिविल वॉर इसी लड़ाई की देन थी। लिट्टे चाहती थी कि वो अलग तमिल कंट्री बनाए। ऐसे में सरकार के समर्थक तमिल भाषियों को कहीं ना कहीं अपना दुश्मन मान रहे थे, उनके खिलाफ थे और इसीलिए आरोप लगा कि श्रीलंकन एम्पायर ने तमिल भाषी श्रीकांत को जानबूझकर नाइंसाफी का शिकार बनाया है, गलत आउट दिया है। श्रीकांत की ऐसी बेइज्जती टीम इंडिया के मैनेजर एमएल जयसिम्हा को बिल्कुल भी रास नहीं आई और उन्होंने तुरंत श्रीलंकन एम्पायर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करा दी और ऐसा करते ही मेजबान श्रीलंकन टीम मैनेजमेंट और इंडिया के बीच विवाद बहुत गहरा गया। एम्पायरिंग के अलावा भी उस टेस्ट सीरीज में
क्राउड का बिहेवियर भारतीय प्लेयर्स की तरफ बहुत अपमानजनक रहा था और ये चीज भी बहुत कंट्रोवर्शियल हुई थी। कई प्लेयर्स के साथ क्राउड ने जमकर बदतमीजी की थी, खासकर कि मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ तो क्राउड ने बहुत ही संगीन बदतमीजियां की, जिसके बाद खुद कप्तान कपिल देव और पूरी टीम इंडिया बहुत बुरी तरीके से भड़क गई थी। ओडीआई सीरीज बाद में 1-1 से ड्रॉ हुई और भारतीय टीम घर वापस लौट आई, लेकिन अभी तक तो इंडियन टीम और श्रीलंकन टीम के बीच तनाव बढ़ चुका था। फिर अगले साल यानी 1986 में श्रीलंका में ही एशिया कप का दूसरा एडिशन खेला जाना था। पहला एडिशन भारत ने ही जीता था, पर डिफेंडिंग चैंपियंस होने के बावजूद भी भारत ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया। ऑफिशियल कारण श्रीलंका की सिविल वॉर को बताया गया। 1986 तक लिट्टे और श्रीलंकन सरकार के बीच संघर्ष अपने परवान पर था। ऐसे में कहा गया कि प्लेयर्स की सिक्योरिटी के लिए श्रीलंका जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स और बाकी जानकार कहते हैं कि यह तो बस एक राजनीतिक कारण है। असल कारण तो थी 1985 की टेस्ट सीरीज, जहां श्रीलंकन एम्पायर्स और क्राउड ने भारतीय प्लेयर्स को बुरी तरीके से बेइज्जत किया था और कहा गया कि इसी वजह से कई इंडियन प्लेयर्स ने श्रीलंका के साथ खेलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। भारत की गैर मौजूदगी में श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने उस साल एशिया कप खेला और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका एशिया कप भी जीत गई। आगे के लिए देखते रहिए क्रिकेट कनेक्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए।